दोस्तों कल मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते देखते मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई जिसके अंदर बताया जाता है कि इस टाइप के जो एलईडी बल्ब होते हैं उसे हम किस तरीके से किसी भी शैम्पू पाउच की मदद से रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम वही तरीका अपना के देखने वाले हैं। क्या सच में हम इस टाइप के किसी भी शैम्पू पाउच से इस टाइप के किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से पता चलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड, इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करने से पहले मैं आपको ये बल्ब चेक कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये मेरे पास होल्डर है और इस होल्डर के अंदर मैं इस बल्ब को लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है। वही मेरे पास एक दूसरा एलईडी बल्ब है, इसको मैं होल्डर के अंदर आपको लगा के दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा बल्ब सही है कौन सा खराब है। तो ये हमारा सही बल्ब है और ये हमारा खराब एलईडी बल्ब है। तो हम क्या करेंगे, इस बल्ब को अब रिपेयर करेंगे। तो इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एलईडी बल्ब है इसके ऊपर ये जो डिफ्यूजर लगा हुआ है इसे हमें खोलना पड़ेगा। तो इस डिफ्यूजर को खोलने के लिए फ्रेंड आप कोई भी पतला पेचकस ले सकते हो या फिर आप एक ओपनर ले सकते हो जो कि इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसे खोलना कैसे है, तो इसे खोलने के लिए देखिए ये जो हमारा डिफ्यूजर है यहाँ पे इस प्लास्टिक के बॉडी के साथ चिपका रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे फंसाना है। देखिए इस तरीके से हम फंसाएंगे। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड कि ये जो डिफ्यूजर होता है और ये बॉडी काफी अच्छे तरीके से चिपकी रहती है, तो हमें कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और कई बार जोर लगाने पे ये टूट भी जाता है और कई बार आराम से भी निकल जाता है। तो हम एक बार ऐसे ही ट्राई करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो ओपनर है हमारा अंदर चला गया है और इस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे बड़े आराम से जो ये डिफ्यूजर है हमारा अलग हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, मैंने आपको पिछली कई वीडियो के अंदर ये बताया है कि जो हमारे इस टाइप के एलईडी बल्ब होते हैं ना, उसके अंदर 90% जो हमारा एमसीपीसी पैनल लगा होता है उसकी कोई ना कोई एसएमडी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ये पैनल काम करना बंद कर देता है। तो इस केस में देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं अपना एसएमडी पैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मेरे एलईडी बल्ब के अंदर ये जो हमारा एमसीपीसी पैनल लगा है इसकी एक एसएमडी यहाँ पे देखिए काली पड़ गई है। तो इससे मुझे साफ साफ क्या पता चला कि भाई ये जो एसएमडी है ये खराब हो गई है, जिसकी वजह से हो सकता है ये बाकी की एसएमडी काम ना करती हो। और कई बार ये भी होता है फ्रेंड कि इसके अंदर का जो हमारा एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है वो भी खराब हो जाता है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन उसके अंदर ये समझ लो कि 10% ही होता है कि प्रॉब्लम आए, ज्यादातर हमारे 90% केस में ये हमारी एसएमडी खराब होते हैं और यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन काफी सारे एलईडी बल्ब ऐसे होते हैं फ्रेंड कि उनकी सारी एसएमडी आपको बिल्कुल सही दिखाई देगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो एलईडी बल्ब है वो काम नहीं करता। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमें ड्राइवर सर्किट की वोल्टेज को भी चेक करना पड़ता है और एक एक एसएमडी को भी चेक करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सभी एसएमडी के अंदर आपको ऐसा काला धब्बा दिखेगा तभी आप समझोगे कि एसएमडी खराब है। तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, होल्डर के अंदर दोबारा से इसको लगाएंगे। ये मैंने होल्डर के अंदर इसको दोबारा से लगा दिया है। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ड्राइवर सर्किट की वोल्टेज को चेक करेंगे कि भाई ड्राइवर सर्किट काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे अपना मल्टीमीटर। ये देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हमें कहाँ पे सेट करना है, मल्टीमीटर को हम डीसी 200 वोल्टेज पे सेट करेंगे। आपको 20 वोल्टेज पे सेट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं उसके ड्राइवर सर्किट में 20 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आती है। अगर आप इस मल्टीमीटर को 20 पे सेट करके चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के किसी भी एलईडी बल्ब को आप चेक कर रहे हो, उसकी वोल्टेज को चेक कर रहे हो, तो यहाँ पे हमेशा आपको मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्टेज पे सेट करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे दो पॉइंट हैं प्लस माइनस के, यहाँ पे हमें एक ब्लैक प्रोब को रखना है माइनस पॉइंट पे और ये जो प्लस वाली प्रोब है इसको रखेंगे हम प्लस वाले पॉइंट पे। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे रख रहे हैं और आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे 122, 135, 123 वोल्टेज आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई ये जो हमारा ड्राइवर सर्किट है ये बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी इसी एसएमडी पैनल के अंदर है। तो ये एक तरीका हो गया ड्राइवर सर्किट को चेक करने का, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चल गया है कि ये एसएमडी खराब है,
तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको देखिए इस टाइप की चिमटी लेनी है। अब मेरे पास ये जो चिमटी है फ्रेंड, इसकी खास बात ये है कि इसके ऊपर रबड़ की कोटिंग चढ़ी हुई है। तो आपको यही वाली चिमटी लेनी है चेक करने के लिए। आपको इस टाइप की जो चिमटी होती है इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप इस चिमटी से चेक करोगे तो भाई आपको करंट लगेगा। और मान लीजिए आपके पास ना तो ये वाली चिमटी है ना ये वाली है, तो एक तरीका और है बहुत ही अच्छा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक वायर लेनी है, इस टाइप की कोई भी वायर ले सकते हो। उसको दोनों साइड से आपको इस तरीके से छील लेना है, वायर को ऐसे मोड़ लेना है, ठीक है। अब ये हमारी एक तरह की चिमटी की तरह ही काम करेगी और यहाँ पे करंट भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारी पीवीसी चढ़ी हुई है। तो इसकी मदद से हम बड़े आराम से किसी भी एसएमडी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए होल्डर के अंदर ये बल्ब हमारा लगा हुआ है। तो हम देखिए इस वायर के टुकड़े से कैसे चेक करेंगे, तो हमें एक एक एसएमडी को चेक करना है। अब जैसे कि मुझे इस एसएमडी पे डाउट हो रहा है, क्योंकि ये बीच में से काली दिखाई दे रही है। मान लीजिए कि आपके जो एमसीपीसी पैनल है उसकी एसएमडी सारी सही दिखाई दे रही है, ड्राइवर भी वोल्टेज यहाँ से प्रॉपर आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारा पैनल काम नहीं कर रहा। तो उस केस में हमें इस तरीके से एक एक एसएमडी को ऐसे चेक करना है। इसके दोनों पॉइंट को ऐसे हम शॉर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको चेक करते जाना है। अब जैसे कि मेरे केस में क्या है, ये एसएमडी खराब दिखाई दे रही है, तो हम इसको इस तरीके से टच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये हमारी लाइट जल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइट जल रही है। तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि ये जो एसएमडी है भाई ये खराब हो चुकी है और इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी बन रही है। तो ये हमने चेक कर लिया और इसी तरीके से आपको एक एक एसएमडी को चेक करना है। और अगर आपको शुरू में दिख जाए कि कोई एसएमडी काली पड़ गई है, तो सबसे पहले उसी एसएमडी को चेक करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको चेकिंग करनी है। अगर चिमटी नहीं है तो इस तरीके से आप काम चला सकते हो, ये भी बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। तो यहाँ पे ये हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एसएमडी है इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तोड़ के हमें निकाल देना है इस तरीके से। यहाँ पे तोड़ के हम इसको अलग कर देंगे। ये जो इसके ऊपर का येलो येलो पार्ट है इसको हमें अलग कर देना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमने कर दिया है। और इसके नीचे जब आप ऐसे कर दोगे तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। इतने अच्छे से शायद वीडियो में ना दिखाई दे, लेकिन जब आप रियल में देखोगे इसको तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिखाई देंगे, ठीक है। एक छोटा पॉइंट, एक बड़ा पॉइंट। तो यहाँ पे हमने इसे क्लियर कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, जैसे कि उस वीडियो के अंदर बताया गया था कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो 2 पॉइंट होते हैं इसको हम जब शॉर्ट करते हैं तभी ये हमारा एलईडी बल्ब जलता है। तो उस केस में क्या करा उस बंदे ने, इस टाइप की शैम्पू की खाली पाउच ले लिया और उसको क्या करा उन्होंने, इस तरीके से मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से लिया और इसको फाड़ लिया अंदर से। अब यहाँ पे फाड़ लिया तो इसका जो एक टुकड़ा होता है, ये देखिए इस तरीके से फाड़ने के बाद ये जो हमारा पाउच होता है इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। ये इस तरीके से छोटा सा हमें टुकड़ा काटना है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से काटने के बाद इसको यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया। ये इस तरीके से इसके ऊपर लगा दिया और इसके ऊपर लगा दी उन्होंने टेप। इस तरीके से लगा के इसके ऊपर टेप लगा दी है। तो यहाँ पे मैं सेम उसी तरीके से टेप लगा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास बिजली वाली टेप है। तो इस टुकड़े को रख के यहाँ पे हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे और देखेंगे कि हमारा जो बल्ब है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जैसे कि उस वीडियो के अंदर हमने देखा है। इस तरीके से हमने कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको होल्डर के अंदर लगा के देखते हैं हमारी रिपेयरिंग हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये जो हमारा बल्ब है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब ये क्यों नहीं काम कर रहा है वो मैं आपको बता दूं, और सही तरीका क्या है इसे रिपेयर करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से तो बल्ब जला नहीं है। तो इसका कारण क्या होता है फ्रेंड, कि यहाँ पे ये जो हमने पाउच लिया है ना शैम्पू का, तो ये चमकीला चमकीला होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये पन्नी होती है, ठीक है। तो पन्नी के अंदर कोई भी हमारी वोल्टेज का प्रभाव नहीं होता है, करंट का प्रभाव नहीं होता। यहाँ पे इसे आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर लेना है आपको और मल्टीमीटर को हम बजर मोड पे सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए इसको हम आपस में भी ऐसे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी बीप वगैरह नहीं मिल रही है। अगर इसके अंदर बीप मिलती हमें तो हम इस रैपर को यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी बीप वगैरह नहीं मिल रही है। तो इसलिए फ्रेंड जो इस टाइप के शैम्पू के पाउच होते हैं इसका यूज करके हम इस टाइप के बल्ब को रिपेयर
नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके पास कोई भी दवाई का पाउच होगा, कोई भी दवाई हो, किसी भी कंपनी की हो, अब इसके ऊपर भी ये चमकीले रैपर चढ़ा होता है, तो हम इसका यूज करके हम बल्ब को जरूर यूज कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ फर्क क्या है इस पाउच में इसके। इसके अंदर जब हमने टच करा तो यहाँ पे कोई भी बीप वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बीप आ रही है, ये देखिए यहाँ पे बीप आ रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड इस वाले टुकड़े को हम यूज में ले सकते हैं, इसको हम यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये है तो बेशक चमकीली, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर देखिए करंट हमारा आपस में फ्लो कर रहा है, आप कितनी दूर रख के देख लो, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़ा हम काटेंगे इसका, यहाँ पे थोड़ा सा हमें टुकड़ा काटना है, ये देखिए इस तरीके से हमने काटा इसको, और यहाँ पे इस तरीके से हम कर लेंगे, ये देखिए मैंने करा, और इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इस तरीके से हमने कर लिया है। और इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये हमने छोटा सा टुकड़ा लिया है। और इस टुकड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लगा के, यहाँ पे इस तरीके से लगा के हम इसके ऊपर टेप लगाएंगे। तो मैं एक बार टेप ले लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास टेप का टुकड़ा है, इसको देखिए यहाँ पे ये जो हमने इसके ऊपर लगाया है, ये कटिंग करके इसके ऊपर इस तरीके से लगा के हमें यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर लगा दिया है, ये देखिए इस तरीके से ये लग चुका है। तो यहाँ पे इसको हमने लगा दिया है। अब हम अपने एलईडी बल्ब को दोबारा से होल्डर के अंदर लगा के देखते हैं क्या हमारा अब बल्ब काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो हमने शैम्पू की ये पाउच की कटिंग लगाई थी तो काम नहीं कर रहा था। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे मैं होल्डर के अंदर लगा रहा हूँ, और आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे ये जो एलईडी बल्ब है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस टाइप के शैम्पू पाउच से तो इसे रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप इस टाइप की जो मेडिसिन होती है इसकी मदद से, इसके रैपर की मदद से आप बड़े आराम से एलईडी बल्ब को यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो मैंने तरीका इसके अंदर बताया फ्रेंड, ये तरीका एक टेम्परेरी है, यानी इस तरीके को आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास सोल्डरिंग आयरन वगैरह नहीं है और अचानक से आपका बल्ब खराब हो गया, आप चाहते हो कि 1-2 घंटे हमारा किसी तरीके से बल्ब जल जाए, तो उस कंडीशन में फ्रेंड आप इस टाइप की मेडिसिन का ये रैपर लेके यहाँ पे लगा के इस तरीके से टेप लगा के काम चला सकते हो। क्योंकि मेरे को भी पता है फ्रेंड कि अगर हम इस तरीके से इसको लगाएंगे टेप लगा के, तो जब हम इस बल्ब को जलाएंगे तो ये टेप की जो ग्लू होती है वो लूज हो जाएगी, और लूज होने के बाद जो जो हमने इसका रैपर लगाया है वो भी अपनी जगह से हट जाएगा और बल्ब हमारा दोबारा से बंद हो जाएगा। तो इसके लिए या तो आप इस तरीके से टेप ना लगा के इसके ऊपर हीटसिंक पेस्ट लगा सकते हो। सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। ये देखिए कुछ इस टाइप की हमारी सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट होती है। तो इस पेस्ट का अगर हम इस टेप की जगह पे यूज करते हैं तो बल्ब हमारा थोड़ा सा और लंबे टाइम तक काम करेगा। तो यहाँ पे इस पेस्ट का हम यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज किया जाता है इसको मैंने कई बार अपने एलईडी बल्ब रिपेयरिंग वीडियो में बताया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हो। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ये जो हम छोटे मोटे जुगाड़ करके एलईडी बल्ब को इस तरीके से रिपेयर करते हैं, तो इस तरीके से फ्रेंड ये बल्ब हमारा, ये मत सोचना आप कि हम इसे 6 महीने 7 महीने चला लेंगे। ये सिर्फ एक इमरजेंसी की तरह है कि अगर आपके पास कोई भी सोल्डरिंग आयरन नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आप इस तरीके से जुगाड़ करके एक बार इमरजेंसी में अपने बल्ब को यूज कर सकते हो। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या होगा, या तो आप पूरे पैनल को बदल दो जो कि मार्केट में 10 से 15 रुपए के अंदर आता है, और या फिर आप इसकी एसएमडी को बदल दो, तो वो उसका परमानेंट सोल्यूशन है। उसे अगर आप कर लेते हो तो आप अपने बल्ब को 6 महीने साल भर यूज कर पाओगे। लेकिन इस तरीके से ट्रिक अपना के आप अपने बल्ब को ज़्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारा बल्ब मुश्किल से 10, 15, 20 दिन या 1 महीने निकाल देगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलने वाला। फिर भी ये ट्रिक कई बार काम आ जाती है इमरजेंसी में। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।